Hello students, how are you? I hope you all are good. So, welcome back in our social study classes. We are today going to discuss one more chapter from the geography. Chapter number 3 are changing earth. कि कैसे अर्थ में changes होते हैं, let's we are discuss in this chapter. So, first of all we have to look what we are going to discuss. First, introduction. Second, movement of the earth. Third, formation of major landforms. कैसे कैसे अलग landforms बनते हैं, mountains, buildings, earthquake, volcano and types of volcano. So we are going to discuss these all points in today's class. So today we are going to discuss this chapter and this is the first topic of our chapter. First is movement of the earth. How our earth moves. First, in the beginning, so scientists believe that the position of the continent were more and less fixed. तो हम क्या सोचते थे कि जो हमारा कॉन्टिनेंट जो पोजीशन है वो क्या फिक्स्ड है, राइट. However, it was discovered that the continent were in a state of constant motion and the movement was due to changing taking place inside our dynamic earth. हम सोचते थे जो अर्थ है वो क्या कांस्टेंट है और जो मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ की वजह से. प्रोफेसर एल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, सजेस्टेड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो जो वेगनर हैं उन्होंने कहाँ के हैं, वो जर्मन के हैं और उन्होंने बताया कि जो हमारी कंट्री जो हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ऐसे मूव होते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस जॉइंड टुगेदर एज वन सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पेंजिया. और वो बताते हैं कि एक समय पे पूरा का पूरा वो जो पूरा अर्थ है आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, राइट. वो पहले एक ही पार्ट में था और एक जगह जब था उसको क्या बोलते थे, पेंजिया, विच बिगेन टू ब्रेक अपार्ट 200 मिलियन ईयर अगो, यानी 200 मिलियन ईयर अगो पहले ये एक जैसा था, एक साथ था, बट उसके बाद ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया. किसके, ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से वो अलग होता चला गया. दिस थ्योरी वॉज रीअफर्म्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. और ये कैसे पता चलता है कि उनकी सही थी, क्योंकि एक और स्टडी है जिसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिससे पता चलता है कि कॉन्टिनेंट्स एक समय में एक साथ थे. The scientist theory that deal with the large scale motion of the lithosphere is known as the theory of plate tectonics. और lithosphere के फॉर्म में मतलब कि जो हमारी lithosphere यानी जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें ही एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स. नहीं कि जो अपर जो पोर्शन लैंड है वो जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एज वेल एज स्मॉल इरेगुलर शेप. तो किसमें अलग अलग शेप, आपने देखा होगा सारे कॉन्टिनेंट का शेप अलग अलग है. दिस कैन बी कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक इन नेचर. कुछ होगी क्या कॉन्टिनेंट, यानी कि कॉन्टिनेंट जो है जितना हमारा लैंड वो हो गया, और ओशन मतलब जहाँ पे ओशंस हैं. इट इज जनरली फेल्ट दैट दीज आर फ्लोटिंग ऑन द मोल्टन मेटल एंड प्लास्टिक एटमॉस्फेयर आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन. तो अगर हम बात करें कांस्टेंट मोशन, ये क्या है, वो हमेशा क्या मूव करता रहता है और क्या वो फ्लोटिंग है, किसी न किसी वो तैरती रहती है ये जो प्लेट्स है. दीज मूवमेंट्स टेक प्लेस मेनली ड्यू टू हीट जनरेटेड व्हेन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब जो मूवमेंट होता है अर्थ की प्लेट्स में क्यों होता है, बिकॉज जो अंदर हीट है वो बाहर आना चाहती है, इसलिए वहां पे मूवमेंट होता है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगो चेंजिंग ड्यू टू एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्सेज दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट. अब हम देखते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज. फॉर इंस्टेंस थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन बाय एजेंट्स लाइक विंड. अब कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स है जो अर्थ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, विंड यानी हवा, वाटर, राइट. द इंटरनल एंडोजेनिक फोर्सेज ओरिजिनेट विद इन द अर्थ. कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जो अर्थ के अंदर अपने आप चलते हैं और लगते हैं उन पे कस्ट एंड कंप्रेस सडन मूवमेंट. उसके से क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, अर्थ का. वॉल्केनिक इरप्शन, उसमें से क्या क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब जो आप देखते हो ज्वार भाटा या जो लावा बाहर आता है. दूसरा अर्थक्वेक यानी शेकिंग ऑफ द प्लेट्स. दूसरा क्या, लैंडस्लाइड यानी जमीनों का घिसना. ये क्या है, ये अर्थ की मूवमेंट है. कुछ है एंडोजेनिक फोर्सेस जो क्या अंदर ही होते हैं, राइट, जिसके इंटरनल कुछ फैक्टर्स होते हैं. अगर वो एकदम से हिलेगा तो वो कौन से सडन फोर्सेस मतलब जो एकदम से होता है, जैसे कौन सा हो गया अर्थक्वेक, उसका कोई हमें पता चलता नहीं ना. फिर वॉल्केनो कहाँ से इरप्ट होगा, कब होगा, हमें नहीं पता. लैंडस्लाइड कहाँ से जो चट्टान है वो खिसक जाएगी, हमें नहीं पता. और दूसरा है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज, मीन्स जो ह्यूमन बींग्स की वजह से होता है. मान लो बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, वो गिर जाना, तो वो उसको होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज. और कुछ
एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं, यानी जो बाहर से फोर्स लगता है किस पे, अर्थ क्रस्ट पे। कौन सा हो गया, रिवर, यानी कि जब पानी बहता है तब देखा होगा आपने इरोजन होता है। फिर विंड, हवा जब चलती है तो अपने साथ सॉइल को इरोड करके ले जाती है। सी वेव्स, यानी जब बाहर से वेव्स आती हैं वो कहाँ हिट करती हैं, कोस्ट पे। और फिर ग्लेशियर्स, और जब ग्लेशियर्स यानी कि जो आइस का बड़ा सा रॉक होता है वो जब मूव होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स। कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनना शुरू होते हैं। मोशन ऑफ द लिथोस्फीयर कॉजेज द अर्थ मूवमेंट टू बी स्लो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। अब क्या हम देखते हैं कि जैसे अर्थ का जो मूवमेंट होता है स्लोली स्लोली वो अलग अलग पार्ट्स में जब वो अलग होती है तो एक बड़े से लैंड के पार्ट को क्या बोलते हैं, हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। फिर ओशन बेड्स, कुछ ओशंस के ऊपर होती है, उनसे कुछ माउंटेन बन जाता है, कुछ प्लेट्यूज में कन्वर्ट होता है और कुछ प्लेन बन जाता है, राइट। मतलब कुछ प्लेट्यूज बन गए, कुछ प्लेन, प्लेटू मतलब पठार सा बन गया, मतलब जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ भाग, पर वो भी क्या होता है, फ्लैट होता है। फिर प्लेन्स, जैसे जिस जगह हम यूपी बिहार की बात करें, हरियाणा, तो वो कौन से हो गए, प्लेन एरिया हो गए। एज वेल एज सडन अर्थ मूवमेंट ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड द अर्थक्वेक। ये सब किससे बनते हैं, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, तो ये चीजें उससे बन जाती हैं। Let us now try to understand how these plates actually move and affect the geography और अब हम देखेंगे कि मूव, जो अर्थ का जो मूवमेंट है यानी जो कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट है जिसे हम प्लेट्स कह रहे हैं, जब ये मूव होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्लैनेट पे। जियोलॉजिस्ट न्यू वेयर द कन्वेंशन करंट इन द एस्ट्रोस्फीयर इज असेंडिंग द लिथोस्फीयर प्लेट्स डाइवर्जिंग एंड पुल अपार्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ जो एस्ट्रोस्फीयर है यानी जो सबसे वीकेस्ट जो हमारी लेयर है उसको क्या, वो डाइवर्ज होती है या खिंचती है, राइट। या तो हॉरिजॉन्टल मूव होगी या वर्टिकल फॉर्म में वो मूव होना शुरू हो जाती है। एट द लो लाइंग प्लेस ऑन द ओशन फ्लोर न्यू रॉक्स मटेरियल राइज टू रीच द अर्थ सरफेस। जब हम देखते हैं जो ओशन फ्लोर्स होते हैं, जब रॉक्स उसमें क्या होते हैं, राइज होती है, तो अलग अलग चीजें अर्थ पे हमें देखने को मिलती हैं। द सी फ्लोर स्प्रेडिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लिथोस्फेरिक मटेरियल कॉन्टिनेंट एंड द ओशन। जब सी फ्लोर का जब स्प्रेड होता है तो हम देखते हैं वहां पे एक नया चीज स्टार्ट होता है, लिथोस्फेयर, क्या कुछ मटेरियल या उससे कुछ कॉन्टिनेंट बन गए या फिर कुछ ओशंस का फॉर्म हो जाता है। वाइड रिफ्ट मे समटाइम बी क्रिएटेड एज अ सैन एंड्रियास फॉल्ट इन अ कैलिफोर्निया। मतलब एकदम से क्या हो गया, जमीन अलग से हो गई तो फॉल्ट यानी क्रैक से पड़ गया, तो किसका नाम दे दिया, फॉल्ट्स का। कहां पर सबसे बड़ा, यूएसए के फॉर्म में। The place where convection current in the atmosphere descend and the lithospheric plates above its conversion or move horizontally toward the each other। फिर कई बार होता है एक पास हो जाते हैं। When two oceanic plates converge, जब दो oceanic plates converge होती हैं, one is pushed under the other leads to the formation of deep sea trenches। जब एक हटती है दूसरी क्या कई बार बहुत अलग हो जाती है, तो वहां पे क्या बन जाते हैं, ट्रेंचेस बन जाती है। सच एज मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, जो कि मैरियाना ट्रेंच एग्जाम्पल किसका है, ट्रेंचेस का, खाई होगा, कहां पर है, पैसिफिक ओशन में। When two continent plates collide, यानी जब एक साथ मिलती हैं, neither get pushed down, both possess the same density। अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो वो ज़्यादा तो उसमें असर देखने को नहीं मिलेगा। Much like what happen when the iceberg collide, जैसे कि जो आइसबर्ग है, जो बड़े बड़े आइसबर्ग से जब मिलते हैं उसके बाद क्यों होता है, क्योंकि वे जो लेयर से या जो कॉर्नर्स वो आपस में पुश होते हैं। द फोर्स ऑफ द कंप्रेशन कॉजेज द लिथोस्फीयर, जो फोर्स होती है वो किसके कॉज कर रही है, टू गेट बकल्ड इनटू द फोल्ड एंड माउंटेन आर फॉर्म। मतलब दो प्लेट्स ऐसे दोनों पुश लगा रही है तो दोनों ऐसे ऐसे धीरे फॉर्म होगा, तो ये क्या बन जाता है, ये माउंटेन। दे आर कॉल्ड एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट है माउंटेन बिल्डिंग। यूजुअली द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन इज एट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स, राइट। तो क्या है, जब फॉर्मेशन होता है किसका, माउंटेन्स का, तो उसकी इफेक्ट कहाँ देखने को सबसे ज्यादा, लिथोस्फीयर पे, गिविंग राइज टू हॉरिजॉन्टल और ओरिजिनिक मूवमेंट। तो उससे क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में होता है। सच मूवमेंट रिजल्ट इन फोल्डिंग और फॉल्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन। और इसी से जब आप देखते हो बड़े बड़े जो माउंटेन बनते हैं वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो अर्थ है वो क्या है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, यानी अर्थ क्रस्ट जो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फोल्डिंग। द मूवमेंट ऑफ टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स टुवर्ड ईच अदर, अगर आएंगे, result in the collision and creation of force comprises leading to the wrinklings of the rocks layers in the earth crust। अब क्या होगा, layers के फॉर्म में होगा, प्लेन होगा, मतलब अलग अलग लेयर्स देखने को हमें मिलते हैं जो माउंटेन्स, वो इसी वजह से, क्यों, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। दिस इज रेफर्ड टू एज अ फोल्डिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, फोल्डिंग। फोल्डिंग होती है ना, जैसे फोल्ड को अगर सपोज एक फोल्डिंग होती है, बीच में आपने देखा होगा जॉइंट होता है अलग सा, अगर हम उस फोल्डिंग को बंद करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो खड़ी जाती है, सेम ऐसे यहाँ पर है। द अपफोल्डेड पार्ट्स ऑफ द रिजेस आर नोन एज द एंटिक्लाइंस while the downfold of the valleys are known as the syncline। यानी जो ऊपर हो गया वो एंटिक्लाइन और जो नीचे हो गया वो, यानी कि ये वाला क्या हो गया, एंटिक्लाइन, और ये क्या जो नीचे है ये सिंक्लाइन।
मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माउंटेन चेन हैव बीन फॉर्म दिस वे, और मैक्सिमम जब हम पहाड़ देखते हैं तो हमारे पहाड़ ऐसे ही होते हैं, राइट। तो ये उसका एग्जाम्पल है। माउंटेन्स लाइक अपलांचियन इन यूएसए एंड द यूराल्स इन यूरेशिया एग्जाम्पल है, एंड अरावली इन इंडिया वर द फॉर्म मिलियंस ऑफ द ईयर अगो। ये मिलियंस ऑफ ईयर अगो कौन से अपलांचिस कहाँ पे हो गए, ये यूएसए में, यूरेशिया कौन से, यूराल माउंटेन, और अरावली कहाँ का है, इंडिया का माउंटेन है, ठीक है। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स मूवमेंट दीज आर द नोन एज द ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये क्या है, बहुत पुराने हैं बट फोल्डेड है, इसलिए क्या बोलते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। द हिमालय, रॉकीज, एल्पाइन, एल्प्स, एंडीज आर यंग फोल्ड माउंटेन। अगर हम बात करें यंग में तो हिमालय, रॉकीज, एल्प्स एंड एंडीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स आर स्टिल being subjected to the horizontal plate movements that were pushing them higher even now। मतलब जो दो प्लेट्स है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, ये इधर जब वो फोर्स में लगता है तो क्या एक अंदर से प्लेट्स ऊपर आते चले जाते हैं, और किसका नाम लेते हैं, वो उसको कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हम, उसको बोलते हैं माउंटेन्स। ये हो गया अपलांचियन, अपलांचियन हो गया कहाँ पे, यूएसए का, और यूराल कहाँ हो गया, यूरेशिया का, और अरावली ये कहाँ पे, हमारे अरे भारत में। पीक ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन आर राउंडेड, उसकी क्या राउंड टाइप शेप होती है। दे आर ग्रेजुअल स्लोप विद द हाइट लोअर देन द यंग फोल्ड माउंटेन वाइल दे। अब जो पुराने वाले हैं वो इरोड हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि बाहर जो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही है, एक्सोजेनिक फोर्सेज लग रहे हैं, उसकी वजह से उन पर इफेक्ट पड़ता है, और रॉक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो क्या हो, वो अपनी जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पहले की वो क्या चेंज होती चली जाएगी, राइट। द फोल्ड माउंटेन एग्जिबिट पॉइंटेड पीक्स एंड डीप, और जो नए वाले माउंटेन है उसकी क्या होती है, उसकी पीक होती है यानी चोटी देखने को हमें मिलती है। फॉल्टिंग्स क्या होता है, व्हेन प्लेट्स मूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर सेट अप इन द लिथोस्फीयर गिविंग द राइज टू फिशर्स एंड द फ्रैक्चर्स, वहां पे टूटना शुरू हो जाता है, फ्रैक्चर्स लाइक हो जाता है। तो दिस कॉज द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक्स स्ट्रक्चर फोल्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन एंड द रिफ्ट वैली। मतलब वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, फॉल्ट्स पड़ जाएगा उसके अंदर, और उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्ट वैलीज बोलते हैं। When there are two almost parallel faults on the earth crust and the land between them either uplifted or left standing even after the surrounding areas have subsided, a block mountain, क्या बोलते हैं ब्लॉक, मतलब जो ब्लॉक कर देता है रास्तों को, ठीक है, they are called the block mountains। The uplifted part known as the host and block mountain and the subsided part refers as a ग्रेबन और रिफ्ट वैली। तो वही जो एक पार्ट जो उठा हुआ पार्ट हो उसको क्या बोलेंगे, हॉस्ट बोलेंगे या ब्लॉक माउंटेन, और जो नीचे जो धस जाता है पार्ट उसको क्या, ग्रेबन या फिर रिफ्ट वैली बोलते हैं। द विंध्यन एंड सतपुरा रेंजेस इन इंडिया आर वॉस्डेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन जर्मनी एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, वाइल द डेथ वैली कहां पर है, यूएसए के अंदर में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेबन। नॉर्मली फॉल्टिंग अकर्स व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट of the rocks is tensional or in opposition direction, right, या फिर अलग चली जाएंगी या एक साथ लड़ेंगी, away from giving the point, तो उसके क्या वो पॉइंट्स दे देती हैं। on the other hand when the horizontal movement of the earth is compressible, क्या है, compressional है, reserve fault leads to the rock straightening being pushed, अब क्या है वो पुश कर रहे हैं, आपस में क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, एंड बिटवीन टू फॉल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स, जब वो कभी पुश हो रहा है कभी अलग हो रहा है तो क्या उसका वो ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स माउंटेन का एग्जांपल दे देती है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये अलग हो गया, कहीं ना कहीं फॉल्ट और कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, तो ये जो पूरा एग्जांपल क्या है उसका फॉल्ट है। अब ये देखो डेथ वैली, मतलब यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता, पूरी पूरी वैली मतलब बहुत बड़ी खाई, दूसरे ये एक माउंटेन है और एक इधर माउंटेन है, दोनों के बीच में बिल्कुल क्या है, बहुत जगह प्लेन रास्ता है, और क्या फॉल्ट से बना है, राइट, उसमें क्रैक्स बन गए, उसके फॉर्म हो रहा है, राइट। सो टियर फॉल्ट्स अकर्स व्हेन द रॉक्स स्ट्रक्चर इज डिस्प्लेस्ड, ये कब होगा, जब वहां से रॉक वो जो अपना जो है वो हट जाएगी वहां से, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सैन एंड्रेस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, सिंपल सी बात है, जब वो हटेगी तो और दूर, तो जो गैप होता है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है, और क्या फॉर्म लेता है वो फॉल्ट्स का फॉर्म लेता है। उसमें नेक्स्ट है अर्थक्वेक, यही सब क्या है, इसकी वजह से क्या अर्थ में जो अर्थक्वेक की वजह से क्या देखो आप चेंजेस होंगे किसमें, उनके रॉक्स में। द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक, जो एकदम से जब हमारी अर्थ जब हिलती है उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक या फिर भूकंप हम उसको बोलते हैं। अब ये क्या एक एग्जांपल दे रखा है कैसे ये फॉर्म होता है, तो जो ये पॉइंट है यहां से क्या स्टार्ट होता है, फोकस, तो फोकस वो पॉइंट है जहां पे जो अर्थक्वेक है वो स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको क्या होता है, फोकस, और फिर उसके ऊपर जो बिल्कुल एक जो टिप पे जहां पे एकदम सपोज दैट कि ये पॉइंट है,
राइट। अब यहाँ पे मैंने कुछ करा और यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया फोकस, और ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं एपिक सेंटर। क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर। और ऊपर क्या, ऊपर दरारें पड़ जाएंगी, किससे, किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, राइट। अर्थक्वेक आर मोस्ट कॉमन इन अ रीजन दैट आर प्रोन टू फॉल्ट्स, ठीक है। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक आर मोस्ट कॉमन फीचर, क्या पढ़ते हैं उससे, फॉल्ट। क्यों, अर्थक्वेक आया, दरार पड़ गई, हट गई जमीन वहां से। फॉल्टिंग अकर्स वेयर टू प्लेट्स मीट। अब फॉल्ट भी कहाँ होगा, जहाँ पे दो प्लेट होंगी, राइट, वहां पे अर्थक्वेक होगा, और वो ऑलरेडी लूज थी क्योंकि दो अलग अलग प्लेट्स थी, और वो कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो फॉल्ट पड़ जाएंगे। अर्थक्वेक यूजुअली ओरिजिनेट डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक कहाँ पे हमेशा स्टार्ट होता है, एकदम जो अर्थ का जो डीप है वहां पे, यानी बहुत नीचे, वहां पे ये स्टार्ट होता है। वेयर द प्रेशर बिटवीन टू प्लेट्स इज सो ग्रेट दैट दे कैन नॉट हेल्ड इन प्लेस। तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो एक साथ में वो क्या अपार्ट अलग हो जाते हैं। ड्यू टू द रिलीज ऑफ द प्रेशर द रॉक्स इनसाइड द क्रस्ट स्नैप एंड सेंडिंग शॉक वेव्स, सिस्मिक वेव्स आउट ऑफ द डायरेक्शन। और क्या, उतना तेज शॉक होता है कि वो अपना वाइब्रेशन छोड़ता है, और वो क्या होता है, उसके वो बहुत तेजी से वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट मतलब बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो क्या देखता है, उसका जो शेक होता है, जो उसका असर होता है, वो हमें अर्थ पे मिलता है, और जब वही उसी से अर्थ हिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड द फोकस। तो जो बिल्कुल नीचे जहाँ पे वो अर्थक्वेक शुरू होता है, अर्थ जो ओरिजिनेट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस। और जब वो सरफेस पे आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एपिक सेंटर। जहाँ पे महसूस होता है सबसे पहले, उसको क्या बोलते हैं, ऊपर एपिक सेंटर। अर्थक्वेक एंड एपिक सेंटर आर ऑफ एन अर्थक्वेक। हिमालय रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव रीजन है। जो हिमालय है हमारा, वो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन है, मतलब सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक के जो आने के चांसेस वो कौन से हैं, हिमालय रीजन में। इन द वर्ल्ड प्रोन टू द अर्थक्वेक सिंस इट लोकेटेड बिटवीन द कॉन्टिनेंट प्लेट्स। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक सबसे ज्यादा वहां पे देखने को मिलते हैं जहां पे दो अलग अलग प्लेट मिलती हैं। तो द इंडियन प्लेट्स एंड द यूरेशियन प्लेट। तो कौन कौन सी दो प्लेट्स है, एक है इंडियन प्लेट्स और दूसरी क्या है, यूरेशियन प्लेट्स। द इंडियन प्लेट्स कंटिन्यूली पुशिंग नॉर्थवर्ड और फ्यू सेंटीमीटर ईच ईयर। मतलब वो क्या, जो इंडिया, जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें, ये कौन से हो, ये इंडियन प्लेट्स होगा, ये कौन से, यूरेशियन। तो इंडिया की जो प्लेट्स है वो हमेशा क्या, वो पुश कर रही है, उससे पुश करने से क्या होगा, क्या फॉर्मेशन है, जब पुश होता है तो क्या, माउंटेन बनते हैं। कौन सा माउंटेन है वहां पे, हिमालयन माउंटेन्स हैं। ईच ईयर शोइंग वे अपवर्ड तिब्बतन। तो जो तिब्बतन प्लेट्यूज है उसका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है। रीजन इन द इंडिया प्रोन टू अर्थक्वेक आर। अब कौन कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, कश्मीर हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हो गया, नॉर्थ एंड मिडिल बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, अंडमान एंड निकोबार। तो ये कौन से, ग्रुप ऑफ आइलैंड। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे दो अलग अलग प्लेट्स मिलती हैं, क्योंकि वो एक जगह वीक जगह हो जाती है, राइट। अब सपोज दैट ये है, अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पर मारा तो अलग तो नहीं हो सकता, पर हाँ इन दोनों के गैप जहाँ पे मिल रहा है, अगर यहाँ पे मारा तो ये तुरंत अलग हो जाएगा। तो ऐसी क्या प्लेट्स होती हैं। मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, हम कैसे मेजर करते हैं किसको, अर्थक्वेक को। तो अर्थक्वेक स्प्रेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो अर्थक्वेक क्या, एक एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वो जो रिलीज कर रहा है एनर्जी को क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स होता है, विच आर मेजर बाय द सिस्मोग्राफ। और जिस यंत्र से, यानी जिस चीज से हम उसको मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्मोग्राफ। विच प्रोड्यूस अ डिजिटल ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ग्राउंड मोशन कॉज्ड बाय द सिस्मिक वेव्स। और क्या, उससे जो रिकॉर्डिंग होती है वो उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। द डिजिटल रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड अ सिस्मोग्राम। जो डिजिटल यानी जो हम उसको काउंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या बोला हमने, सिस्मोग्राम बोला है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड हो गया, अर्थक्वेक से। द रिएक्टर स्केल मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटेंसिटी। अब रिएक्टर स्केल से क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब कितना तेज शॉकिंग था वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस बाय द अर्थक्वेक, यानी कितनी तगड़ी उसने वेव्स को फॉर्म किया। रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड आर बेस्ड ऑन लोगारिथमिक स्केल विद बेस 10। कितना है बेस उसका, 10। मतलब सिंपल से ये है कि उसको हमने बेस क्या दे दिया, 10 तक उसका स्केल है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि 10 तक क्या है, 10 तक वो स्केल के अंदर हमने पॉइंट्स दे दिए हैं। एन इंक्रीज ऑफ वन न्यूमरल ऑफ द स्केल वुड रिप्रेजेंट 10 टाइम्स द मैग्नीट्यूड। अगर एक होगा, एक अगर पे आता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 टाइम ज्यादा है उससे ऑन द सिस्मोग्राफ चार्ट, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि इससे हम नापते हैं क्या, हमारा अर्थक्वेक का इंटेंसिटी। नेक्स्ट है वोल्केनो। अब वोल्केनो इज एन ओपनिंग और अ वेंट ऑफ द अर्थ। मतलब ये अर्थ दिख रहा है हमें, ये क्या है, ये वो जगह है जहां से क्या निकल रहा है, लावा निकल के ऊपर आ रहा है। तो वेंट के थ्रू क्या आता है, ये बाहर आता है। वेंट मतलब जो ये जहां से बाहर निकलेगा लावा। द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा, मतलब वेंट मतलब ये जो पाइप से होते हैं, ये वेंट हो गया, और यहां से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, ठीक है। एश एंड गैसेस कम आउट फ्रॉम द सरफेस, उससे क्या क्या निकलता है,
मैग्मा निकलेगा, ऐश निकलेगी एंड गैसेस निकलेगी। कहाँ से? इस वेंट से। ठीक है। वॉल्केनो आर जनरली फाउंड वेयर द टेक्टोनिक प्लेट्स इज। अब जनरली हमें वॉल्केनो कहाँ देखने को मिलेगा? सेम वैसी जहाँ पे प्लेट्स क्या होंगी, प्लेट्स जो होंगे वो थोड़े से अलग। प्लेट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर मतलब कि भाई जहाँ पे मैक्सिमम हमें क्या देखने को मिलते हैं? वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पे? पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर एंड द डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स इज द मिडिल अटलांटिक रिज। तो जो मिडिल अटलांटिक क्वेश्चन है वहाँ पे रिजेस है, वहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हो आप, क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्लेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक यूरोशियन प्लेट्स हो गई और कौन सी? नॉर्थ अमेरिका प्लेट्स हो गई, और ये इधर जा रही हैं और ये इधर। तो किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल डाइवर्जेंट प्लेट्स का। क्यों? क्योंकि दोनों डाइवर्ज हो रही है। राइट, अंडरस्टूड। तो ये देख रहे हो, ये फॉल्ट कितना बड़ा रास्ता बन गया, ये इधर चला गया इधर। तो कैसे फॉर्म हो रहा है कि ये फॉल्ट हुआ और ये फिर रास्ता बन गया। एंड आइलैंड द मिड अटलांटिक रिज पासेस अक्रॉस द तिंकवेलियर नेशनल पार्क। Volcano can also form place where the earth crust is subjected to stretches and thinning। जहाँ पे earthquake सबसे जो अर्थ है जो सबसे वहाँ पे कैसी है? वीक है, पतली है, थिन है, जहाँ फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पे चांसेस होते हैं किसके? वॉल्केनोस के होने के। सच एज द अफ्रीकन रिफ्ट वैली। हॉट स्पॉट आर यूजुअली लोकेटेड वेयर द हीट ऑफ द अर्थ मेंटल क्रिएटेड अ कॉलम ऑफ द हॉट मॉर्टन मटेरियल टू राइज यूनिट्स रीच द अर्थ क्रस्ट। तो अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में जो रिफ्ट वैली है वो एक एग्जांपल है कि इसका स्ट्रेचिंग, मतलब वहाँ पे क्या जो अर्थ क्रस्ट है वो स्ट्रेच हो रही है, यानी कि थोड़ी दूर जा रही है। तो वहाँ पे वो वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हॉट स्पॉट। कहाँ बना रखा हमने? वहाँ जहाँ पे मेंटल यानी कि अर्थ क्रस्ट मेंटल जो हमारा पार्ट होता है, जिस जगह से वहाँ पे उसकी जो गैसेस होती है वो निकलने लगती हैं, वहाँ से वॉल्केनो निकलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द टेम्परेचर मेल्ट द रॉक इन द क्रस्ट। तो कैसे होता है? जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से क्या मेल्ट हो रही है? रॉक मेल्ट हो रही है। कहाँ पे? नीचे। आर फॉर्मिंग पाइप्स थ्रू दी विच मैग्मा कैन बी रिलीज टू द सरफेस। और वो अपने आप ही धीरे धीरे कहाँ जगह बनाती जाती है, वो एक जो जगह पाइप के फॉर्म में दिखने लगती है, जिससे जो लावा होता है वो बाहर आ जाता है। द हवाई आइलैंड हैव मेनी सच वॉल्केनोस। और एग्जाम्पल कौन सा है? हवाई आइलैंड। क्यों? क्योंकि हवाई आइलैंड ऐसी जगह जहाँ पे हॉट स्पॉट है और वहाँ पे जो दो डिफरेंट प्लेट्स हैं वो वहाँ पर मिलती हैं, और वहाँ से प्लेट्स अगर डिफरेंट हैं और जो पतली सी हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होते हैं किसके? वॉल्केनो इरप्ट होने के। मुआना लोआ वॉल्केनो इन हवाई। तो वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स इन सबडक्शन ऑफ जोन। मतलब सबडक्शन कहाँ पर है? या तो दो प्लेट अलग अलग क्या हो सबडक्ट हो रही है। क्यों? एक सबडक्ट होगी तो वहाँ पे क्या होगा? आप देखोगे जब अर्थ क्रस्ट नीचे जाती है तो वो गर्म होती है, गर्म होकर पिघलती है, तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि वहाँ से लावा बाहर आ सकता है। विच वर क्रिएटेड व्हेन द टू प्लेट्स यूजुअली ओशनिक प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड। और जहाँ पे ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, उस वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होता है चांस? होता है वॉल्केनो इरप्ट होने का। द ओशन प्लेट इज ओवरलैप्ड बाय द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स फॉर्मिंग अ डीप ओशन ट्रेंचेस जस्ट ऑफशोर। तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ वॉल्केनो। मीन्स कितने टाइप के वॉल्केनोस होते हैं। तो पहले देखते हैं एक्टिव वॉल्केनो। जैसे नाम से पता चल रहा है क्या, जो वॉल्केनो हमें मतलब कुछ टाइम पीरियड बाद में वहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होता रहता है, निकलता रहता है वहाँ पे लावा। वॉल्केनो दैट इरप्ट फ्रीक्वेंटली आर कॉल्ड द एक्टिव वॉल्केनो। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोस इन द वर्ल्ड लाइज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वॉल्केनोस कहाँ निकलते हैं, तो आंसर है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट विच लाइज इन द पैसिफिक कोस्ट। कहाँ पर होती है? पैसिफिक कोस्ट पे। जस्ट लाइक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। माउंट एटना इज इन इटली इज एन एक्टिव वॉल्केनो। अगर हम बात करें इटली में, तो इटली में जो माउंट एटना है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है किसका? वॉल्केनो का। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस। यहाँ पे देखो, ये जितने डॉटेड देखने को आपको मिल रहे हैं, ये सब कौन सी जगह जहाँ पे जो वॉल्केनो है वो क्या है? वो एक्टिव है, यानी अभी भी वहाँ पे वो इरप्शन कभी भी हो जाता है, निकल जाता है कभी भी वहाँ से। डोरमेंट वॉल्केनो, volcano that have not been erupted for a long time but have chance to erupt in the future are called the volcano। मतलब अभी हाल फिलहाल में तो वहाँ से कुछ इरप्शन या कुछ लावा नहीं लिख रहा है, बट चांस है कि वहाँ से लावा बाहर आ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डोरमेंट वॉल्केनो। एग्जाम्पल सच एज वॉल्केनो इन माउंट वेसुवियस इन इटली। तो जो इटली है, इटली में एक माउंटेन है, उसका नाम क्या है? वेसुवियस। तो वहाँ पर कौन सा है? वहाँ पे डोरमेंट वॉल्केनो है। इसे देखो, इटली में एक और है एक्टिव वॉल्केनो भी वहीं पर है। ठीक। लास्ट कौन सा है? एक्सटेंट वॉल्केनो, मतलब जो कभी सदियों पहले वहां से क्या लावा निकला था, बट अब उसके चांसेस लगभग ना के बराबर हो गए। तो वॉल्केनोस दैट हैव बीन नॉट इरप्टेड एटलीस्ट 10,000 ईयर, यानी 10,000 ईयर से पहले कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, अदरवाइज अब नहीं होता।
आर नॉट लाइक टू बी इरप्ट एट ऑल कॉल्ड द एक्सटेंट वॉल्केनो, और जो आगे भी उसकी चांस है कि नहीं होगा कभी इरप्ट, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, माउंट किलिमंजारो इज एन एक्सटेंट वॉल्केनो, यानी ये जो है ये एक्सटेंट मतलब लगभग यहाँ से निकलने के चांस बहुत कम हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से कितना कुछ सीखा है, राइट। आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं और फिर हम जानते हैं हम किस में कितना जानते हैं। तो पहले क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें चूज करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो क्या है पहला, बाय विच मशीन इज एन अर्थक्वेक मेजर, कौन सी मशीन से अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं, तो क्या है टेलीग्राफ से करते हैं, लैक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ और कंपास, आंसर इज सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है, डैश इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो एकदम से मूवमेंट होता है अर्थ का वो किसकी वजह से होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आंसर इज अर्थक्वेक। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिव वॉल्केनो, राइट, इनमें से कौन सा एक्टिव वॉल्केनो, वेसुवियस, किलिमंजारो, माउंट एटना, नन ऑफ दिस, आंसर इज माउंट एटना। कहां पर है, इटली में। अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑफ अ डैश इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन मैग्मा ऐश, कौन किस चीज से जो मोल्टन मैग्मा ऐश बाहर आती है, आंसर इज वेंट। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द फिलअप्स। तो फर्स्ट है, द यंग फुल माउंटेन हैज डैश पीक, फुल माउंटेन क्या है, पॉइंटेड नुकीली होते एंड डीप स्टीप वैली, राइट। तो डैश एंड डैश ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। तो फॉल्ट्स एंड फोल्डिंग, इनकी वजह से क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। नेक्स्ट, डैश इन द यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेबन, तो डेथ वैली क्या बोलते हैं हम, इज एग्जांपल ऑफ ग्रेबन। फोर्थ, द डिजिटल रिकॉर्ड इज कॉल्ड व्हाट, सिस्मोग्राफ। डैश इज एन एक्सटेंट वॉल्केनो, तो कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंट वॉल्केनोस। नेक्स्ट, पीक ऑफ द ट्रू फॉल्स है, व्हाट वी हैव, ट्रू फॉल्स, पीक ऑफ द फोल्ड ओल्ड माउंटेन आर राउंड बट दे स्टिल हैव डीप एंड स्टीप वैलीज। तो ये क्या है, वैलीज तो नहीं बनाता, क्या बनाता, वो ट्रेंचेस बनाता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। When two oceanic plates converge and suspend under the leading formation of deep trenches, तो क्या होगा, इसका भी false है। Vindhyas and Satpura range in India, Vosges and Black Forest mountain example of Germany. Yes, this is the true statement. Mount Kilimanjaro is an example of active, अभी तो पढ़ा हमने, इसका किसका एग्जाम्पल है, वो ये है एक्सटेंट वॉल्केनो, तो ये क्या हो गया, false। Next, volcanoes that have been not erupted for a long time but they have chance of erupting in the future is called the dormant. यही है क्या, हाँ, not have erupted but for a chance to erupt in the future, तो क्या है इसका आंसर, yes, true, understood। तो किसका एग्जाम्पल है, dormant का। So students, stay tuned with us for the next video. Thank you, take care and bye bye.